नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की बात करने वाले हैं, या शायद जिसे हम सब जानते तो हैं पर पूरी तरह समझते नहीं हैं। जी हाँ, एक छोटा सा चरवाहा, एक विशाल दैत्य जैसा योद्धा और एक ऐसी लड़ाई जिसने कह सकते हैं इतिहास ही बदल दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या डेविड और गोलियात की कहानी बस एक पुरानी कहानी भर है, या फिर इसमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा सबक छिपा है कि हमारी असली ताकत आखिर है कहाँ। तो कहानी के किरदारों से मिलने से पहले चलिए एक सवाल पर थोड़ा रुकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार हो? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की आप कह सकते हैं नींव है, और हम इसका जवाब साथ मिलकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक घाटी में, जो देखने में तो बड़ी शांत है पर असल में वहां माहौल बहुत ही तनाव भरा है। दो बहुत बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हवा में ना तलवारों की खनक नहीं बल्कि एक डर वाली खामोशी गूंज रही है। देखिए, कई दिनों से यही आलम था। इज़राइल और फिलिस्तीनियों की सेनाएं बस एक दूसरे को घूर रही थीं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पहला कदम उठाए। और हर सुबह इस खामोशी को एक ही आवाज़ चीरती थी, एक ऐसी आवाज़ जो इज़राइल की पूरी सेना के दिलों में खौफ भर देती थी। और ये आवाज़ थी गोलियत की। और सुनिए, वो कोई मामूली सिपाही नहीं था। वो तो जैसे एक जीता जागता पहाड़ था, इतना ऊंचा कि उसे देखने के लिए गर्दन पूरी ऊपर उठानी पड़े। शरीर पर लोहे का भारी भरकम कवच, हाथ में एक ऐसा भाला जो शायद ही कोई उठा पाए। और इस रूप में वो हर रोज हर सुबह इज़राइल की सेना को ललकारने आता था। उसकी चुनौती एकदम सीधी और साफ थी। वो कहता था, पूरी सेना को लड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग अपना सबसे बहादुर योद्धा मेरे सामने भेजो। अगर वो जीत गया तो हम सब तुम्हारे गुलाम, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें हमारी गुलामी करनी होगी। ये आप जानते हैं, एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। और इसका असर बिल्कुल हो रहा था। राजा शाऊल, जो खुद एक बहुत बड़े योद्धा थे, और उनकी पूरी की पूरी सेना सबके सब डर से कांप रहे थे। किसी में भी उस महाबली का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तो जब पूरी सेना डर के साए में जी रही थी और सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी, ठीक तभी कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसा हीरो जो वहां लड़ने के इरादे से आया ही नहीं था। मिलिए डेविड से। ये कोई सैनिक नहीं, बस एक चरवाहा लड़का था। वो तो अपने भाइयों के लिए युद्ध के मैदान में खाना लेकर आया था। उसका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये तब तक था जब तक उसने गोलियत के वो घमंड भरे बोल नहीं सुने। उन शब्दों ने जैसे उसके अंदर एक आग सी जला दी। डेविड रुका नहीं, वो सीधा राजा शाऊल के पास गया और बोला, मैं लड़ूंगा उस राक्षस से। राजा तो हैरान रह गए, लेकिन डेविड का विश्वास बहुत मजबूत था। उसने राजा को याद दिलाया, जब मैं भेड़ें चराता था तो परमेश्वर ने मुझे एक शेर और एक भालू के मुंह से बचाया था। मुझे पूरा यकीन है कि वही परमेश्वर मुझे इस राक्षस से भी बचाएगा। तो राजा शाऊल ने उसे अपना शाही कवच और तलवार देने की कोशिश की। भाई, एक राजा अपने योद्धा को ऐसे ही तो भेजेगा। पर डेविड ने साफ मना कर दिया। उसने वो हथियार चुने जिन्हें वो सालों से चलाता आ रहा था। क्या थे वो? एक साधारण सी चरवाहे की लाठी, एक झोली और नदी के किनारे से चुने हुए सिर्फ 5 चिकने पत्थर। बस यही थे उसके हथियार। और बस यही से लड़ाई का असली मंच तैयार हो गया। ये सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये मुकाबला था विश्वास और शारीरिक ताकत के बीच। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। देखिए, एक तरफ है गोलियात, तलवार, भाले, ढाल से लैस, अपने विशाल शरीर और अपनी ताकत के घमंड में चूर। और दूसरी तरफ है डेविड, एक छोटा सा लड़का जिसके पास है बस साधारण से औजार और अपने परमेश्वर पर एक अटूट विश्वास। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। जब गोलियत ने डेविड को अपनी तरफ आते देखा तो वो हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन डेविड वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी का सार है। उसने चिल्लाकर कहा, तू अपने तलवार, भाले और ढाल के भरोसे मेरे पास आया है, पर मैं उस परमेश्वर के नाम से आया हूं जिसका तूने अपमान किया है। उसने ऐलान कर दिया कि ये लड़ाई उसकी है ही नहीं, ये लड़ाई तो परमेश्वर की है। और फिर वो हुआ जिसके किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। डेविड उस दैत्य की तरफ दौड़ा, अपनी झोली से फुर्ती से एक पत्थर निकाला, उसे अपने गोफन में रखा और पूरी की पूरी ताकत से घुमाकर फेंका। वो पत्थर हवा को चीरता हुआ निकला और सीधा, बिल्कुल सीधा अपने निशाने पर जा लगा, गोलियात के माथे के ठीक बीच में।
और वो विशालकाय योद्धा जो कुछ पल पहले ही अपनी ताकत का दम भर रहा था, वो एक बड़े से पेड़ की तरह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। एक पल में सिर्फ एक पत्थर से सब कुछ बदल गया। जो जीत नामुमकिन लग रही थी वो अब हकीकत बन चुकी थी, और इस एक जीत ने पूरी जंग का नक्शा ही पलट कर रख दिया। जैसे ही फिलिस्तियों ने अपने सबसे बड़े हीरो को यूं गिरते हुए देखा, उनकी सारी हिम्मत टूट गई। वो बुरी तरह डर गए और मैदान छोड़कर भागने लगे, और इजरायली सेना ने जीत का नारा लगाया। सोचिए, एक छोटे से चरवाहे ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे जरूरी बात यह है कि असली ताकत आपके आकार में, आपके हथियारों में या आपकी हैसियत में नहीं होती। नहीं, असली ताकत आती है सच्चे विश्वास से। डेविड ने यह साबित कर दिया कि विश्वास के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक सकती है। और ये बात हमें वापस हमारे उसी पहले सवाल पर ले आती है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियों का, यानी अपने अपने गुलियात का सामना करते हैं, तो हमारी असली ताकत का स्रोत क्या होता है।